आम किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग को भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार यदि जीएसटी की दर में कमी कर देती है तो इस वर्ग को बजट से काफी राहत मिलेगी। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता रोशन वैद्य ने। 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। ऐसे में सभी वर्गों को इस आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें व्यापारी वर्ग को भी है। क्या कुछ खास उम्मीदें हैं और क्या कुछ खास होना चाहिए इस बजट को लेकर, क्या चाहती हैं व्यापारी, क्या चाहते हैं इस बजट को लेकर, बातचीत करते हैं। हमारे साथ व्यापारी शामिल हैं, उनसे पूछेंगे कि जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए जो उन्हें इस बजट में जो उम्मीदें हैं वो हो सके। क्या कुछ खास होगी इस बजट में, क्या उम्मीदें हैं इस बार भी आप बजट को लेकर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के सपनों का भारत आज विश्व पटल पर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो मोदी जी से इस कोविड के बाद से जिस तरीके से व्यापार जगत उठ नहीं पाया है, अभी तक उसका इफेक्ट व्यापारी झेल रहा है। तो बहुत सारी उम्मीदें मोदी जी से, जैसे कि इंटरेस्ट पे सब्सिडी हमको मिले इंडस्ट्री में सब्सिडीज़ जो कुछ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है उसको फिर से चालू करें। हमारे पास सबसे जो मार पड़ी जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी की आज जैसे कि 18%, 28%, 12% इंटरेस्ट जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट में लगा हुआ है। अगर जीएसटी का रेशो कम कर दिया जाए तो कस्टमर को कहीं ना कहीं वो रेट महंगा कि सस्ता पड़ेगा। आज जो हमारा व्यापार जगत क्राइसिस फेस कर रहा है, बिकॉज इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक आम जनता उस महंगाई से बहुत त्रस्त हो चुकी है। तो आखिर मार्केट्स में पैसा आएगा कहाँ से? अगर जीएसटी का रेट एक कम करते हैं तो हम व्यापार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे व्यापार जगत फिर से जो कोरोना के बाद से सो चुका है फिर से उठ के दौड़ना चालू कर दे। व्यापारी जगत जो है वो फिर से उठ जाए, ऐसा उम्मीदें हैं इनको। और कुछ खास लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ खास होना चाहिए अब इस बजट में? क्या उम्मीद है मोदी जी से और उनकी सरकार से? हम तो ये चाहेंगे हमारी सरकार से कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको कम करे सरकार, जिससे कलेक्शन घटेगा नहीं बढ़ेगा। आज इनकम टैक्स का जो व्यापार के ऊपर में 25% और 30% इनकम टैक्स जो लग रहा है, वो टैक्स का स्लैब अगर कम होगा तो व्यापार बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस पे अगर हमारी सरकार ध्यान देती है तो पूरे देश को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये महंगाई की बात हमेशा होती रही है। महंगाई ये तो मान ही सकते हैं, महंगाई क्योंकि बढ़ी हुई है, उसमें कैसे किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए इस बजट को लेकर? क्या कुछ प्रावधान इसमें होने चाहिए? और मेरे हिसाब से, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी क्या है कि पिछले विगत 1 साल से लोहे और सीमेंट के प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहा है, तो जिससे कि जो भी आम पब्लिक है उनको मकान बनाने में इस सब में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो इसका प्राइस कंट्रोलिंग का कुछ ऐसा गवर्नमेंट को बनाना चाहिए जिससे कि एक माने कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो प्राइस में, मटेरियल के उसमें। तो ऐसा कुछ प्रोविज़न करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बजट में। ये टैक्स और जीएसटी को लेकर भी लगातार बात होती रहती है, और उसमें किस तरीके से प्रावधान आप लोग देखते हैं उसको, जीएसटी और टैक्स में? देखिए, इसमें जीएसटी तो सीधा ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट में हम जो गवर्नमेंट जीएसटी का जो मापदंड तय की हुई है कि इसमें 5%, 12% या 18% सब में अलग अलग है। तो अगर हमको व्यापार को बढ़ाना है तो जीएसटी का जो स्लैब हम अगर सही रखेंगे, सही मतलब जैसे जो 12% है वो 8% में आ जाए, यानी थोड़ा भी रियायत अगर मिले तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के कोष में भी फंड आएगा और जो पब्लिक है, पब्लिक को भी राहत मिलेगी। तो हर बजट की तरह इस बजट से भी लोगों को उम्मीदें हैं, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग हो, हमेशा से ही बजट को लेकर उम्मीदें रहती हैं। वैसे ही व्यापारी वर्ग को भी उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ खास होगा। ऐसे में देखना होगा कि जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ खास इन व्यापारियों के लिए रहता है। बिलासपुर से रोशन वैद्य, न्यूज़ 8।